हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज के इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार सीजीएल का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसके पहले बहुत सारा सेट इसका ऑलरेडी आप सभी को करवा दिया गया है, तो चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, सारा सेट रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही एडुटेरिया का भी बिहार सीजीएल का सेट आप सभी को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, लगातार आप लोग इस चैनल से बने रहिए, बहुत सारा यहाँ पर सेट आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टोटल 75 जीके जीएस के सवाल को हम कवर करने वाले हैं। जीके जीएस के सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं और आप लोग ज़रूर बताइए कि इनमें से टोटल आपसे कितना सही हो रहा है जीके जीएस में। लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीधा पहला सवाल से आप लोग आंसर करना शुरू करेंगे। तो पहला सवाल 6 से हमारा जीके का शुरू होता है। लिखा है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो पहला सवाल 6 में देखिए क्या लिखा है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 6 का आंसर सी होगा, बांका डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं, बताइए। सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे कौन सी होती है। तो प्राथमिक तरंगे जो होती है सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखिए लिखा है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। तो सबसे लंबे रोपवे का शुभारंभ जो है ये असम में किया गया है, नदी रोपवे का। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नामक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप इसमें शामिल है। तो 9 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म के अंत में मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन सी, यहाँ पर मैंगो शावर्स होता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। चलिए बताइएगा, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी जो है समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। तो आंसर इसका ए होगा, ब्यास नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी जो है वो ताप्ती नदी है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य इनमें से कौन है। तो 13 का आंसर सी होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार क्रम से यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है 14 में, भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा है। तो जागृत ज्वालामुखी की नाम यहाँ पर पूछा है, तो बैरन यहाँ पर बिल्कुल उत्तर सही है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबू लामजाओ तैरता नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कीबू लामजाओ, तो ये आपका स्थित होता है मणिपुर में। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्न में से किनका निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान याद रखना है जो निर्माण होता है एटीपी, हाइड्रोजन दाता तथा ऑक्सीजन। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका सी उत्तर करना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, लिखा है सही कथन का चयन करिए, इनमें से कौन सा कथन जो है सही लिखा गया है। तो हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए श्वसन में ऑक्सीकरण अत्यंत, यहाँ पर जो लिखा है अत्यावश्यक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी लिखा हुआ क्या है, राइट आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, लिखा गया निम्न में से
ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है, इसमें इसकी पहचान करें। इनमें से ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है, तो 28 का आंसर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 29, यदि एक दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई मेज पर कूदता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। तो 29 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी, कोणीय संवेग उसका क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, आगे सवाल 30 है। लिखा गया निम्न में से कौन सा द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन कर रही हो। तो 30 का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, अल्फा कण। नेक्स्ट है 31, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम क्या है। यानी इन सभी का आयनन के एंथैल्पी का क्रम देखना है, कौन सा ऑप्शन सही लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका क्या लिखा गया, सही है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताना है। अब आपका जीके का आगे सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 37 में, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सबसे अधिक वन ऊर्जा का निर्माण किस राज्य में होता है, 37 का आंसर सी होगा, गुजरात। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य जो है मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी है। तो सबसे अधिक अग्रणी माना जाता है गुजरात, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। लिखा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध है, यानी लैंड लॉक इसमें से कौन सा है। तो 39 में ऑप्शन डी देखेंगे, इथोपिया लिखा हुआ है, इथोपिया यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ इनमें से किस ऑप्शन से संबंधित होगा। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ भारत के दक्षिण क्षेत्रों में पाई जाती है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 से देखेंगे फ्रेंड्स। तो 41 में लिखा है, 41 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किन परिस्थिति में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है, जैसे बाहरी आपात स्थिति के दौरान या युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया, इस प्रारूप और योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर था, ऑप्शन डी होगा। जबकि प्रथम पूछा जाता है तो हेराडोमर मॉडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण पूछा है 43 में, तो याद रखिए अनुच्छेद 112 में इसका विवरण मिलता है। नेक्स्ट है 44, भारतीय संविधान के निम्न में से किस राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत का एक उदारवादी सिद्धांत है। 44 नंबर क्वेश्चन का पूछा है, तो समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना, यहाँ पर इसका क्या है, राइट आंसर होता है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, दिया गया भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर याद रखिए, फ्रांस होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल यहाँ पर याद रखेंगे फ्रेंड्स, 2 ईयर्स का होगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 दिया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाइए, इन दोनों को मिलाने पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 57 का आंसर बी ऑप्शन अगर आप मिलाते हैं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में बताना है आंसर। लिखा है सन प्रक्रिया का नियमन मस्तिष्क में कुछ विशिष्टीकरण केंद्रों से होता है, निम्न में से कौन सा केंद्र उद्दीप्त होने पर अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकता है। तो 58 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन बी श्वास अनुचलनी केंद्र यहाँ पर इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है 59 में, अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप क्या होता है।
तो 59 का आंसर डी होगा, समय के साथ नहीं बदलता लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, लिखा है उत्तल पृष्ठ के परावर्तन पर प्रकाश उस पथ पर अनुसरण करेगा जिसके लिए लिया गया समय। अब 60 का आंसर देखना है कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए ही इसका उत्तर हो जाएगा, अधिकतम। नेक्स्ट है 61, लिखा है नीचे दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व में से किसकी आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। तो 61 का आंसर पूछा है तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसका उच्चतम मान होता है। नेक्स्ट है 62, निम्नलिखित बहुलक में कौन एक ताप सुघट्य होता है, ये पूछा गया है। तो इनमें से ताप सुघट्य कौन सा है, तो इसका आंसर ए होगा, टेफ्लॉन। ठीक है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में दिया है, सवाल में लिखा लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित है वह किस स्टेट में है। तो 68 का आंसर याद रखिए, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है, तो किस आर्टिकल के तहत ये मौलिक अधिकार दिया गया है। तो 69 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19 के 1(1) के तहत। नेक्स्ट है 70, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ये पूछा गया है 70 में। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती को माना जाता है। क्वेश्चन 71 है, लिखा है डैश दिया हुआ है में मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने विशाल 3 खंड का काम अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में प्रकाशित किया। तो ये पुस्तक का प्रकाशित हुआ था, सिंपल ये बताना है। तो इसका आंसर होगा 1817 में। नेक्स्ट है 72, 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य इनमें से कौन नहीं है। कैबिनेट मिशन का सदस्य एक कौन नहीं है इसमें, तो आंसर सी होता है, रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है 73, किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन आहिया मनेरी जुड़े थे। 73 का आंसर याद रखना, ऑप्शन सी यहाँ पर फिरदौसी इसका उत्तर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 से है, निम्न में से किसे रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो 74 का ऑप्शन बी होता है, MK गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है 75, सयादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है। सयादवाद का संबंध जो है याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, जैन धर्म से। नेक्स्ट लिखा है 76, सरोजनी नायडू ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया। तो इसका आंसर होगा 1925 में। नेक्स्ट लिखा है 77, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार वर्ष क्या है। पहली पंचवर्षीय योजना का आधार पूछा है तो हेराल्ड डोमर मॉडल इसका राइट आंसर होगा। इसके पहले अभी तुरंत हम डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें 3 कथन तो सही है, एक कथन गलत है। तो जो गलत है उसकी पहचान करना है। पहला ऑप्शन ही इसमें गलत है, ADH के बारे में। रुधिर के एंजियोटेनेसियोजन को एंजियोटेंसिन में बदले जाने को रोकता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही नहीं है। ठीक है, चलिए ओके। 89 में देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। 89 में सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा मैच करने पर। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 लिखा है, निम्न में से कौन सा विकिरण के कण के रूप का समर्थन नहीं करता है, ये बताइए। तो विकिरण के कण के रूप का समर्थन इनमें से कौन नहीं करता है। तो आंसर डी होगा, प्रकाश के व्यतिकरण। नेक्स्ट है 91, किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। तो इसका कारण होता है केवल बद्ध विद्युत धारा इसका क्या है,
कारण होता है। नेक्स्ट है 92, लिखा 1 लीटर फ्लास्क भूरे रंग के ब्रोमीन वाष्प से भरा हुआ है। भूरे रंग की वाष्प की तीव्रता में थोड़ा भी कमी निम्नलिखित में से डालने से नहीं होगी, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो आंसर इसका ए होगा, संगमरमर के टुकड़े यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 98 से है, लिखा है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, ये बताइए। संथाल विद्रोह के नेता पूछा है तो सिद्धू एवं कान्हू राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मांगल पांडे की फांसी से संबंधित है? तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान से सब कर सकते हैं। 99 का आंसर ए होगा, 1857 की क्रांति से। नेक्स्ट है 100 नंबर सवाल, ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी होगा इसका, जल शक्ति मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ये हाल ही में शपथ लिया गया है स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में, तो स्लोवाकिया आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो सिप्री रिपोर्ट के अनुसार याद रखना है, आंसर बी होगा, रूस के पास। ठीक है। सवाल नेक्स्ट है 103, लिखा है किस संगठन ने मंच ने 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता है? तो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा, IPBES, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, 71वां फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 4 का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर 12वीं फेल, राइट आंसर क्या है? 12वीं फेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 105 दिया है, ए फ्लाई ऑन द RBI वाला शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक कौन है? 5 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए, अल्पना किलावला। नेक्स्ट है 106, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कुल कितने पदक जीते थे? भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 106 का आंसर डी होता है, 7। नेक्स्ट लिखा है 107, बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में रितिका हुड्डा ने किस खेल में रजत पदक जीता? तो 7 का आंसर याद रखिएगा, कुश्ती होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में दिया है फ्रेंड्स, लिखा है घुटना संधि और कोहनी संधि किस प्रकार के संधि का उदाहरण है? 118 का आंसर पूछा गया है, तो आंसर इसका याद रखेंगे, डी ऑप्शन राइट होगा, कब्जा संधि का ये आपका क्या है? उदाहरण है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 में, विषाणु अकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन पोषक कोशिका का एक बार संक्रमण के बाद वे अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं। विषाणुओं का संबंध निम्न में से किस जगत के साथ माना जाता है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से किसी के साथ संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए ऊर्जा का बढ़ता क्रम इनमें से किस ऑप्शन में दर्शाया गया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, रेडियो तरंग, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण और गामा किरण, इस प्रकार से इसका बनता है समूह। नेक्स्ट सवाल 121 है, लिखा है निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत है? तो गलत कथन की पहचान करना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन गलत है कि वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस हीलियम है, तो ये गलत है, ऑप्शन डी उत्तर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 दिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है VR सुब्रमण्यम को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मियामी ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता गया है जैकब मेनिस्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, लिखा है हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी क्षेत्रभाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? तो इसका आंसर याद रखिए, ऑप्शन बी, गोपाल स्वामी आयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना
में अस्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तो 30 का आंसर बी होता है चौथी। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है किसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का ये होता है। अगर ऑप्शन देखेंगे तो इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हैं। आंसर डी इसका क्या है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 132 से बताना है। लिखा गया अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा कराया गया था? तो यहाँ पर आंसर इसका ए होगा विजयनगर, विजयनगर के शासक के द्वारा। नेक्स्ट है आयोंदे किस देश की राजधानी है? तो 33 का आंसर याद रखिए ऑप्शन ए कैमरून का। नेक्स्ट है 34, लिखा है निम्न में से कौन सा उपन्यास सलमान रुश्दी के द्वारा जो है लिखा गया है? तो सलमान रुश्दी के द्वारा 10 सैटनिक वर्सेज लिखा गया। नेक्स्ट है हृदय योजना के तहत पहले चरण में बिहार का कौन सा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत स्थल को संरक्षण को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए शामिल किया गया? तो 35 का आंसर सी होता है गया डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है 36 में किस बिहार बंधु के नाम से बिहार राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार शरीफ से निकला था? तो 36 का आंसर होता है ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 दिया है। लिखा है जब एक शक्तिशाली न्यूट्रॉन नाभिक से टकराकर, यानी कि नाइट्रोजन का जो समस्थानिक दोनों दिया है, तो इस नाभिकीय प्रक्रिया में उत्सर्जित अन्य किरणें क्या है, अन्य कण क्या है? तो आंसर इसका होगा प्रोटॉन। अन्य कण इसमें क्या है? प्रोटॉन है। और अंतिम सवाल 150 इसका है, आदर्श गैसें किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करती है, क्यों? क्योंकि वे पूर्ण युग्मित होती है तथा इनके इलेक्ट्रॉनिक कोश अस्थायी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो चलिए आप सभी कमेंट करिए टोटल 75 जीके जीएस में आपसे कितना सही हुआ है, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तो लगातार आप सभी को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है और ये अपडेटेड बिल्कुल है फ्रेंड्स, न्यू प्रैक्टिस सेट है, आप लोग इसे ज़रूर पूरा करिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है।